अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या, कौन कौन से होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, और इसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जो ईटा और एनएमडी गेट के अंदर अक्सर आते हैं, जो नम्स टेस्ट में भी बार बार आ चुके हैं और आ सकते हैं फ्यूचर में भी, तो वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो पहला पॉइंट तो ये आप जहन में याद रखिए कि दोज मॉलिक्यूल दैट आर प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस क्यों होते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा बिकॉज डेट मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेट मेंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट functions in the bodies of living organism। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है ये पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर के बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ ह्यूमंस की, तो हमारे बाल केराटिन से बने हुए हैं। केराटिन क्या चीज़ है? प्रोटीन है। प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होते हैं। बोन्स किस चीज़ से बने होते हैं? कोलेजन से। कोलेजन है क्या चीज़? प्रोटीन। प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। हमारे मसल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्टिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन। ऐसे अगर आप बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना है म्यूरिन से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। अगर हम प्लांट्स पे आ जाए, पौधों का जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। तो इस अर्थ प्लैनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर जो है, एक एक स्ट्रक्चर बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे फंक्शंस और वाइटल एक्टिविटीज के मेंटेनेंस में भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ ये है डाइजेशन, रिस्पायरेशन या लोकोमोशन के वक्त मूवमेंट के दौरान जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटल एक्टिविटीज़ में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, उस एक्टिविटीज़ में भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, और बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की 3 एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। नंबर 1, कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के। लेट सपोज अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये किस किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो कंपोजिशन में हम ये पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल तो नॉर्मली एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हम इस यूनिट में पढ़ते हैं, तो उसके कंपोजिशन को हम इनिशियल स्टेजेस में डिस्कस जरूर करेंगे कि कौन से ऐसे एटम्स होते हैं जिस केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेकेंडली, स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे बनता है। और आखिर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर किस फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, तो ऐसे फील्ड ऑफ साइंस को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली 4 होते हैं। देयर आर 4 बेसिक या फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन्स, लिपिड, और जो लास्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड। अब इसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सीखते हैं, लेकिन याद रखिए ये जितने भी आप लोग व्हाइट बोर्ड पे 4 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक in नेचर है। सो दीज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, इसमें नंबर 1 जो हमारे पास एमसीक्यू है, जो ईटा में आ सकता है या एनएमडी कैट में आ सकता है या एनम्स के टेस्ट में आ सकता है, वो ये है
कि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे ज़्यादा कसरत से पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो है भाई प्रोटीन, प्रोटीन्स। अभी आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर हमारी बॉडी के अंदर तो सबसे ज़्यादा वाटर है, तो अल्लाह के बंदो वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये चारों के चारों जितने भी फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। सो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हम इनऑर्गेनिक की बात नहीं करते हैं। सेकंड एमसीक्यू ये है, अगर हम नेचर की बात करें कि पूरे नेचर में सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, तो पूरे नेचर में सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन नहीं है, वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। तो सेकंड एमसीक्यू में जो राइट आंसर आता है वो कार्बोहाइड्रेट आता है। नेचर में सबसे ज़्यादा कसरत से पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है, और हाँ वो भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेल्यूलोज है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा एबंडेंट क्वांटिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा है, तो वो हमारे पास है कोलेजन, कोलेजन। लेकिन ये बात भी जहन में याद रखें, कोलेजन के भी फर्दर टाइप है, तो ये कोलेजन टाइप 1 का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कोलेजन में फिर कोलेजन टाइप 1 एक ऐसा प्रोटीन है जो इंसान के जिस्म के अंदर क्वांटिटी के लिहाज से मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स है। अच्छा फिर मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर इस, अभी मैंने आपको कहा कि हमारे नेचर में फिर सबसे ज़्यादा एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट वो सेल्यूलोज है। अच्छा मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट इज ऑफ कोर्स सेल्यूलोज। पौधों में भी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के लिहाज से मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट भी सेल्यूलोज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर इज, क्योंकि नेचर में सबसे पहला एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट तो सेल्यूलोज है, लेकिन सेल्यूलोज के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट काइटिन है। काइटिन बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जिस तरीके से फंजाई का सेल वॉल भी काइटिन से बना होता है, और जो इनवर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है स्पेशली आर्थ्रोपोड्स एनिमल में, तो आर्थ्रोपोड्स एनिमल की बॉडी के बाहर जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिनस इन नेचर है, क्योंकि उस आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन मॉलिक्यूल बनाता है। अच्छा फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज अ डैश, तो याद रखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो है वो प्रोटीन इन नेचर था, और उसका नाम है जनाब याली सेक्रेटिन हार्मोन। इसमें भी एमसीक्यूज आ सकता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन प्रोटीन इन नेचर तो है, लेकिन उसका नाम क्या है, वो सेक्रेटिन है। और सेक्रेटिन पर फर्दर एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि इसका सेकंड नेम क्या है। सेक्रेटिन हार्मोन को हम फायरमेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी सेक्रेटिन हार्मोन की वजह से हमारे मैदे से जो एसिडिक फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है, तो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए पहला कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पायरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास है जनाब याली कार्बोहाइड्रेट। उसका रीज़न ये है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा आसान है, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में बहुत कम मिकदार में एनर्जी इस्तेमाल होती है, और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के दौरान कोई भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। ये रीजन भी आप लोग अपने साथ नोट कीजिएगा। अच्छा सेकंड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इन द बॉडी इज, लेट्स सपोज कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे बॉडी में डिफिशिएंट हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे रिस्पायरेशन प्रोसेस में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा वो लिपिड है। सो कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर लिपिड आएगा, और सबसे लास्ट में थर्ड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो बॉडी में प्रोटीन है। बहुत रेयर केसेस में मतलब ऐसे होता है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, तो उस टाइम प्रोटीन्स पर हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सर प्रोटीन क्यों थर्ड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है? उसका वजह यह है, एक तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें एनर्जी की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और एक वजह यह भी है प्रोटीन अगर टूटते हैं तो इनसे नाइट्रोजिनस वेस्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, अगर वो एमोनिया है, अगर वो यूरिया है, या वो यूरिक एसिड है। अंडरस्टैंड जी? अच्छा फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय डैश। ये तीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। लेकिन तीनों मॉलिक्यूल में क्वांटिटी के लिहाज से ज़्यादा एनर्जी पैदा करने वाला मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड है। याद रखिए लिपिड हाई
कैलोरी वाला मॉलिक्यूल है लिपिड, मीठी जी फैट्स, ठीक है ना। तभी आप लोग देखिए जो बंदा फैट्स खाए ना वो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि फैट्स खाने से आपकी बॉडी को कैलोरीज एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। और लास्ट एमसीक्यू ये है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड। अगर एमसीक्यू ये आ जाए कि इंसान के खून के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के लिहाज से मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो वो एल्बुमिन है। ये भी अक्सर एमसीक्यू में आ सकता है। तो आज की वीडियो में एल्बुमिन, आज की वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, स्ट्रक्चर के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, तो वो इंशाल्लाह मैं इस यूनिट में डिटेल के साथ आप लोगों को मुकम्मल डीप कॉन्सेप्ट के साथ टीच करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।